एक साथ आई चीन और पाकिस्तान को तबाह कर देने वाली खबर। चीन जिस राफेल विमान से सबसे ज्यादा खौफ खाता था, उसके जुड़वे भाई की हुई एंट्री। तो वही पाकिस्तान के हाथ से भारत पीओके तो लेगा ही, साथ ही 3 और टुकड़े भी होंगे। पीओके को लेकर भारत की हुई पहली जीत, जिसमें बलूच भारत का जबरदस्त साथ दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। ये दोनों खबरें कल ही भारत के लिए आई है, जिसमें से पहले का संबंध जमीन के साथ समुद्र में हिंद की धारदार तैयारी को लेकर है, क्योंकि भारत को अब राफेल का जुड़वा भाई मिल चुका है, जिसके चलते चीन में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी भयानक खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई है, और यह पीओके को लेकर भारत की पहली जीत है। इस वक्त भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त फ्रांस ने चीन और पाकिस्तान को तबाह करने वाली एक और खबर दे दी है। राफेल के नाम से कांपने वाले चीन के लिए एक और मुसीबत आने वाली है, जो इस बार समुद्र से आएगी। चीनी घुसपैठियों को खाक में मिलाने के लिए राफेल का जुड़वा भाई अब आने को तैयार हो गया है। जिस तरीके से हिंद महासागर में चीन भारत पर अटैक करने के लिए बिल्कुल अलर्ट होकर बैठा है, उससे यह 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला राफेल का जुड़वा भाई चीन के लिए नई मुसीबत बनेगा। भारत के सबसे ताकतवर युद्धपोत और दुश्मन का सबसे बड़ा शिकारी कहे जाने वाले आईएनएस विक्रांत पर इस फाइटर जेट को तैनात किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत फाइटर प्लेन के लिए समुद्र में एक एयरवेज की तरह काम करेगा। इस पर फाइटर जेट बिल्कुल अलर्ट मोड पर होंगे, और यह युद्धपोत काफी तेजी से चलकर दुश्मन की सीमाओं के नजदीक पहुंचेगा। यहाँ से यह फाइटर जेट उड़ान भरेंगे और कुछ ही क्षण में दुश्मन को तबाह करने के बाद वापस लौट आएंगे। आईएनएस विक्रांत पर 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 मिसाइल को तैनात किया गया है। तो वहीं साथ ही पानी में 1 किलोमीटर अंदर तक जाकर दुश्मन के जंगी बेड़ों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहले ही भारत S4 न्यूक्लियर सबमरीन को समुद्र में उतार चुका है। आपको बता दें कि इस S4 न्यूक्लियर सबमरीन में ऐसे टॉर्पीडो लगे हैं, जिनका अगर समुद्र में विस्फोट हुआ तो यह रेडियो एक्टिव तरंगों की सुनामी आना तो बिल्कुल तय है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो समुद्री राफेल होगा, इसका नाम M राफेल है, जिसका गोवा में सफल परीक्षण कल ही किया गया है। यह पूरी तरीके से अब आईएनएस विक्रांत के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना का समुद्र में साथी बनने के लिए काफी दिनों से अमेरिका का F-18 और फ्रांस के M राफेल की कड़ी टक्कर चल रही थी, जिस टक्कर में फ्रांस के M राफेल की जीत हुई है। अब भारत के हिंद मिशन के आगे चीन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आईएनएस विक्रांत और राफेल M के बेजोड़ शक्ति के आगे चीन की एक भी चाल काम नहीं आएगी। एक तरफ समुद्र में राफेल M के द्वारा बारूद बरसाए जा सकेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आईएनएस विक्रांत से भी खतरनाक मिसाइलें दागी जा सकेगी। आईएनएस विक्रांत एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका वजन करीब 40,000 मीट्रिक टन है। इस जहाज की लंबाई करीब 260 मीटर और इसकी अधिकतम चौड़ाई 60 मीटर है। दरअसल किसी भी देश की नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत ही जरूरी होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलता फिरता द्वीप होता है। यह कैरियर्स महासागर में किसी भी जगह से फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने और लैंड करने की जगह मुहैया कराते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे शहरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जिन पर आतंकी हमलों का खतरा मंडराता रहता है। इसके अलावा ये फाइटर जेट्स को एक सही दूरी से दुश्मन की वॉरशिप पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं। उधर इसके अलावा कुछ ही महीनों में 3 राफेल और आने वाले हैं, जिनमें से एक राफेल भारत में मौजूद राफेल से बहुत एडवांस होने वाला है। यह तो थी चीन को तबाह करने वाली खबर। अब आइए जानते हैं दूसरी खबर को। दरअसल 3 फरवरी की रात पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे काली रात साबित हुई। 1991 और 1971 और 1999 की कारगिल जंग के बाद पहली बार पाकिस्तान की सेना के लिए इतनी बड़ी आफत आई। भारत ने अभी कुछ दिन पहले पीओके को खाली करने के लिए पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बाद पीओके में अपनी सेना में और इजाफा कर दिया था।
जिसके बाद पाकिस्तान की सेना पर चली ये गोलियां और बरसाए गए बम तो बस ट्रेलर थे। पूरी फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि भारत पहले भी कह चुका है कि अगर पाकिस्तान ने पीओके को खाली नहीं किया तो हम सैन्य हथियारों का भी उपयोग कर सकते हैं। उधर जैसे ही सुबह हुई, पाकिस्तानी सेना अपनी हेलीकॉप्टर लेकर मौके पर पहुंची। तब भी फायरिंग जारी थी। यह फायरिंग इतनी खतरनाक थी कि पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई और एक के बाद एक दम तोड़ने लगी। अब यहां पर सबसे हैरानी की बात पाकिस्तान के लिए यह रही कि भारत के अलावा और कौन कौन दुश्मन है जो पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत बन गया है और एलओसी बॉर्डर पर भारत का साथ देने आ गया है। तो आपको बता दें कि यह ना तो तहरीक तालिबान है और ना ही अफगानिस्तान का तालिबान है। यह कोई आईएसआईएस का संगठन भी नहीं है। तो फिर कौन है? इसका पता लगाने के लिए फौरन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने हुक्मरानों के साथ एक इमरजेंसी बैठक लेनी पड़ गई। उधर पाकिस्तान का कहना है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये भारत के इशारों पर हो रहे हैं, क्योंकि भारत पहले भी कह चुका है कि अगर पाकिस्तान पीओके को खाली नहीं करता तो इसके लिए भारत सैन्य सहायता की मदद लेगा। इस खबर के बाद इमरान खान के पैरों तले से भी जमीन खिसक गई। पहले भी पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके हैं और पाकिस्तान से ही अलग होकर बांग्लादेश बना है और अब एक बार फिर से पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। यह जो पाकिस्तान के लिए आग सुलग रही है यह तभी बुझने वाली है जब पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी के जनरल बाजवा की भी रातों की नींद गायब हो चुकी है। अभी बीते कुछ दिन पहले ही जनरल बाजवा ने भारत से सटे इलाकों का दौरा किया था और यह जानने की कोशिश की कि भारत किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजबूत है। अब इस हमले के बाद जनरल बाजवा को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब किसका कॉलर पकड़े, अपनी सेना का पकड़े या कप्तान इमरान खान का। पाकिस्तान अब उस दहलीज पर पहुंच चुका है जहां से वापसी बस उसकी तबाही होने वाली है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना पर सीमा पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इसमें पाकिस्तान के 100 से अधिक जवानों की मौत हो गई। दरअसल यह हमला पाकिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बीच हुआ। इस हमले में 100 से अधिक पाकिस्तान के जवानों की मौत हुई और साथ ही उनके हेडक्वार्टर को भी बलूचों ने अपने कब्जे में ले लिया। यहां तक कि इस हमले में पाकिस्तान के मेजर जनरल अरमान बिलाल के भी मारे जाने की खबर है। बलूचों ने दो अलग अलग स्थानों पर हमले किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को संभलने का मौका नहीं मिला। पहला हमला दक्षिणी पश्चिम में ईरान के बॉर्डर के नजदीक हुआ, तो वहीं दूसरा हमला अफगानिस्तान की सरहद के नजदीक हुआ। बलूचों के द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पर यह हमले पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। पिछले 10 दिनों में बलूचों ने 2 बड़े हमले करके पाकिस्तान सेना के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। इसके पहले 25 जनवरी को बलूचों के द्वारा जो हमले हुए थे उसमें भी 10 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई थी। अब लगातार पाकिस्तान के जवानों के ताबूतों के ढेर बढ़ने लगे हैं, जिससे अब पाकिस्तान दबा भी नहीं पा रहा है। पहले जो 25 जनवरी को हमला हुआ था उसको तो पाकिस्तान ने दबा दिया, लेकिन अब जो हमला हुआ यह कितना खतरनाक था इसको दबाया नहीं जा सका। पाकिस्तान से अलग होकर जैसे बांग्लादेश बना था, उसके बाद से 70 के दशक से ही बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी सरकार लगातार पाकिस्तान सेना की सहायता से बलूचों का दमन कर रही है। लेकिन अब पाकिस्तान के दमन के चलते बलूचों के सब्र का बांध ज्वालामुखी का रूप ले रहा है, जिसमें पाकिस्तान की सेना की जलने की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।